नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो है आज से आप सभी लोग का डेली बेसिस पे जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये हमारा जो है सेट नंबर 67 है और ये आपको दोस्तों वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब देखिए एक और आपका यानी 68 नंबर हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा जो है वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वीडियो को डेली बेसिस पे जो है पूरा देखेंगे। और देखिए भर्ती हमारा जो है 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही हमारा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, हमारा भर्ती जो है बहुत जल्द आ जाएगा और दिसंबर में बोला गया है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना टाइम मिल रहा है और कितना टाइम मिलेगा। और आपका अगर तैयारी कम है, अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप अभी से तैयारी रगड़ के तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम अपना 70 प्लस स्कोर प्रैक्टिस सेट में लेकर के आएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं। कौन से स्थान पर काटती हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूरजपुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना तथा गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरा की खानें किस क्रम की संरचना में पाई जाती हैं। देखिए करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है, मैंने मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है एडुटेरिया और आपका स्पीडी का 2 से 3 तारीख को डेली यानी हर महीने आपका जो है आ जाता है अपडेट। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देखा कीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंध्यन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के भारत में लेह के किस स्थान से जो है प्रवेश करती है, किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये आपको हो जाएगा दमचोंग और देमजोग गांव। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का बी हो जाएगा। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो आपका फ्लोन हो जाएगा दोस्तों, फ्लोन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र को अनूप वन तथा वेलांचली वन भी कहा जाता है? वेलांचली वन कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ज्वारीय वन। दोस्तों ज्वारीय वन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई जो है की जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 61.58% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश की बात करते हैं तो ये आपका क्यूबा हो जाएगा दोस्तों, क्यूबा। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग किसी वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि देखिए मेहनत आप सभी लोग के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। देखिए इसमें आंसर दोस्तों केवल 1 और 3 सही है, यानी काले हीरे का उपयोग कांच काटने व चट्टानों में छेद करने आदि में होता है। तीसरा हमारा कि अभ्रक सफ़ेद काला या फिर हरे रंग का होता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पोत जो कि पुनर्चक्रण चार्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको अलंग में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अलंग में। ऑप्शन नंबर ए। मिलान करके बताइए क्या हमारे इसमें सही है। चलिए इसको मिला लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1954 में। और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1976 में। राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं तो 2005 में हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की बात करते हैं तो 2009 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है कि सूर्य की घूर्णन अवधि कितना होती है? सूर्य की घूर्णन जो अवधि है दोस्तों कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 25 पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? 4 बार ज्वार आते हैं तो ये आपको हो जाएगा साउथ हैम्पटन की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ प्रच्छेद यानी प्रतिच्छेद करती है? कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? तो ये करती है दोस्तों अल्जीरिया में। कहाँ पे? अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि पेलेजिक निक्षेपों में शामिल मोलस्का वर्ग के जीवों इसमें से कैल्शियम युक्त कवचों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेरोपोड ऊज। टेरोपोड ऊज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जल संधि दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है? अंडमान सागर से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा जोहोर जल संधि। जोहोर जल संधि ऑप्शन नंबर सी।
संगम कविताओं में जो कि मूवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। इस तमिल शब्द हिंदी अर्थ क्या है? इस तमिल शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा तीन मुखिया। दोस्तों तीन मुखिया, ऑप्शन नंबर डी। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि दरोगा का टेलीग्राम पे जो है ग्रुप बना करके प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है डेली सुबह 7 बजे। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत प्रकार से जो भी आपका बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट आ रहा है सब आपको वहाँ पे दिया जा रहा है और डिस्कशन के साथ। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए ये आपका आखिरी मौका आप मानिए, क्योंकि देखिए अगर ये भर्ती आने में हमारा दो साल लग गया और भर्ती अगर आती है, अगर निकल जाती है, अगर आपकी कोई कमी होता है तो कहीं ना कहीं बहुत डिले के बाद ही भर्ती आने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहनत कीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि इस बार आपका लिस्ट में नाम आ जाए और इस बार आप वर्दी ले लें। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि भर्ती कम है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस बार। प्राचीन भारत में गाँव के प्रधान को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में तो उसको दोस्तों हम ग्राम भोजक कहते थे। क्या कहते हैं? ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर ए। इनाम गांव जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की प्राप्ति हुई है किस नदी के किनारे स्थित है? वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको हो जाएगा घोड़, ऑप्शन नंबर बी। सन 1318 में जो कि अमीर खुसरो के अनुसार मअबारी भाषा वर्तमान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जो कि लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है किस शैली में लिखा गया है? तो ये कौन सी शैली में लिखा गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मणि प्रवालम शैली, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में किलेबंदी बसाव स्थल जहां सैनिक रहते थे उसको क्या कहा जाता था? बताइएगा दोस्तों। उसको हम देखा जाए तो क्या कहते थे? गैरिसन शहर कहते थे, ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर में वुटज स्टील का ब्यौरा किस अंग्रेज इतिहासकार ने दिया? जो कि ध्यातव्य है कि इतिहासकार ने टीपू के मृत्यु के 1 वर्ष बाद मैसूर की यात्रा भी किया था। आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी बुकानन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन एलेन शब्द किसको इंगित करता है? जॉन एलेन शब्द किसको इंगित करता है? तो एक कोली जहाज जो भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का सी हो जाएगा। सूची मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 में, चलिए मिला लेते हैं। बात करते हैं रैयत के बारे में। तो रैयत दोस्तों आपको हो जाएगा किसान। महाल आपका दोस्तों हो जाएगा ग्राम समूह हो जाएगा। निज की बात करते हैं तो बगान मालिकों को अपनी ज़मीन पर खेती, और रैयती की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रैयतों की ज़मीन पर खेती, यानी ऑप्शन हमारा जो है 24 का दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद को सुनने के बाद किस व्यक्ति ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है? उत्तर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क हेराल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता था? वृक्ष मानव, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को कहते थे, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके डॉक्टर वंदना शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शंकुधारी वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रेंडियार किस बायोम का जंतु है? रेंडियार किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या फिर राज्य के अधीन लाभ का पदधारण नहीं कर सकता है? तो केवल 2 हो जाएगा, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो बी सही हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रावधान करता है। निम्न में से 2 अनुच्छेद जिसमें से शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं, कौन कौन सा अनुच्छेद है बताइएगा? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर डी।
केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य जो कि सपुर्द कर सकता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के सहमति से। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब जो है स्वीकार किया गया है? तो यानी कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों इसको स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो है 34 नंबर क्या बोल रहा है, देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद स्वतः प्रभावी हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई है? ये कौन से दिन प्राप्त हुआ है? तो 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में ऑप्शन नंबर ए। कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा जो है अवशोषित हो जाती है? उत्तर हमारा हो जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 क के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड। नोट कीजिएगा, नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? तो उपरोक्त सभी। देखिए, उसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाए। उसे अपने वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसे 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। यानी सभी हमारा ऑप्शन सही है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है का वर्णन क्या है? तो आपका हो जाएगा 118 अनुच्छेद यहाँ पे दोस्तों 118 क्लॉज 4 हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? ये किसके अधीन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जर्मनी के साथ जो कि बैलेस्टी-टोस्ट की संधि से सोवियत रूस को लगभग कितना भूभाग जो है गंवाना पड़ा था? सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/4वां भाग। ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है बताइएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा राजीव गांधी फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बोला कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको यूके में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? यूके में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज किस देश का था? जो टाइटैनिक जहाज था दोस्तों, इसी को देखने के लिए फिलहाल में 4 लोग गए थे, जो कि वो लोग भी लापता हो गए उसी में, मतलब उनका भी डेथ हो गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन टाइटन जहाज था। अगला है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रावदा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो मास्को हो जाएगा दोस्तों, मास्को ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लुप्त हासा कहाँ का विमान सेवा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का। भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं? तो देखिए, कंबोडिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा और आपका यहाँ पे लाओस हो जाएगा। यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्ष 1924 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 51 का डी सही आंसर हो जाएगा।
मोहम्मद अली जिन्ना कब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वयंभू नेता के रूप में जो है उभर कर सामने आए थे? तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के पश्चात। ऑप्शन नंबर 52 का ए हो जाएगा। 18वीं जो कि नीड जैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए, जो इसका प्रायोजन है दोस्तों, ये किया गया है पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई है? किसकी घोषणा दोस्तों यहाँ पे किया गया है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हरा करके विश्व कप खिताब जीता है? उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हरा करके विश्व कप की खिताब जीता है? विश्व कप का खिताब जीत लिया है, तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया जो कि कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कपिलेश्वर मंदिर, तो ये आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? 58 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है दोस्तों 18 मई जो है यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है हमारा 1 मई सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हमारा दोस्तों 12 मई सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है हमारा 11 मई सही दिया गया है। आगे हमारा देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं इसको हम। अगर हम बात करते हैं रानी गोलिन ल्यू के बारे में बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कल्पना दत्त की बात करते हैं दोस्तों 59 का, तो ये आपके हो जाएंगे चटगांव शस्त्रागार। लक्ष्मी सहगल की बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज। और रमा देवी चौधरी की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पहले में असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आंसर आप बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे 59 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है कि हो आ आंदोलन के नेता कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुइन फू सो। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? एक्सचेंज प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 61 का। करेक्ट आंसर की बात करते हैं 61 का दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किन 2 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से दोस्तों यहाँ पे सम्मानित किया है? तो ये आपको हो जाएगा फिजी और पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालेगांव समिति का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध की बात करते हैं 63 नंबर, तो हो जाएगा प्राथमिक पूंजी बाजार। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं 64 नंबर का, तो रंजना कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा 65 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ष 1982 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम खाता माना जाता है? तो बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक जो कि प्रयतागम विधि से आर्थिक विकास के मापन में 3 आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक इनमें शामिल नहीं है? कौन एक दोस्तों इसमें शामिल नहीं है? तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर इसमें शामिल नहीं है, बाकी वयस्क साक्षरता दर इसमें शामिल है, शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल है, 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा जो है इसमें आपका शामिल है। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण को उद्घाटन है किसने किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ
जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान का आयोजन कहां पर किया गया है? अगर हम आयोजन की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा मुंबई हो जाएगा। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के अभियान का क्या नाम है? अभियान का नाम पूछ रहा है तो आप ऑपरेशन करुणा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल जो कि हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? अगर हम इसके लेखक की बात करते हैं तो कस्तूरी रे, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा जो है चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो ये आपका हो जाएगा NIA हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के किस संस्करण का आयोजन जो है किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा चतुर्थ, यानी दोस्तों यहाँ पे फोर्थ जो है हो जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हम लेखक की बात करते हैं तो अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएंगे। अगला हमारा है 77 नंबर। अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? वह कौन से खेल से संबंध रखता है? तो भाला फेंक हो जाएगा दोस्तों, भाला फेंक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न ऊतक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं? उत्तर हमारा हो जाएगा दृढ़ोतक रेशे हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल 79 आपका हो जाएगा लंबी वर्तिकाएं जो पराकणों को ग्रहण करने में सहायक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला है कि हॉकी स्टिक बनाई जाती है किससे? तो ये किससे बनता है? तो मोरस एल्बा से बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कीटो, ऑप्शन नंबर ए। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन से किया गया था? आंसर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन नंबर सी। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? कौन से सिद्धांत से स्पष्ट होता है? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडोन्स क्रमशः होते हैं, तो ये सब हो जाएगा जैसे AUG, UGA, AUG, UAA, AUG, UAG। ठीक है, अगला है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का आंसर हो जाएगा जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी। पानी में अगला है कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? उत्तर हो जाएगा स्कंदन से दोस्तों, स्कंदन, ऑप्शन नंबर ए। अधिक मात्रा के कैल्शियम फास्फेट वाला सीमेंट की बात करते हैं तो द्रुत गति से जमता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ दिया गया है और हमारा एक तरफ जो है उपयोग दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 88 की बात करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड यही हमारा जो तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण गलत है। बाकी सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट जो है गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशियम जो है हमारा प्रति अम्ल हमारा सही दिया गया है। अगला हमारा है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 277 केल्विन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में
अनुसंधान किया, तो ये आपको हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा। तो सही परिणाम पूछ रहा है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान दोस्तों वही रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी हो जाएगा। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है। यहाँ पे कारण पूछ रहा है, तो कच्ची मिट्टी बुरी चालक होता है, यानी बुरी चालक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 92 का यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। तो 720, ऑप्शन नंबर सी। रमन प्रभाव का प्रकाश किन उन किरणों से जो है संबंध है जो आर पार जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम से दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अपना सेट लगाइए। सेट लगाना ही हमारा एक तरीके से दोस्तों रामबाण होगा, क्योंकि देखिए सेट लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आपको आ रहा है क्या और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके बेस पे आप सेट लगाइए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। इस बार भर्ती आपको निकाल लेना है, चाहे कोई भी हो, एक सीट हमको लेना है। भर्ती हमारा कितना भी है, हमको सिर्फ कितना दोस्तों, एक सीट से मतलब रखना है, एक सीट से। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सेट डेली बेसिस पे लगाइए।